स्वागत है दोस्तों आप सबका आपके अपने YouTube चैनल अरविंद पांडे अकेडमी में। मित्रों, आज मैं आप सबके लिए लाया हूं बहुत ही शानदार टॉपिक है हमारा पैसिव वॉइस का। एक्टिव पैसिव में आज हम सीखेंगे पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो होता है उसका पैसिव वॉइस किस प्रकार से बनाया जाता है। इसके नियम के बारे में तो आप लोगों को पहले ही बता दिया गया है, तो चलिए अब हम इसके उदाहरण को देख लेते हैं और इसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। तो यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। तो चलिए आइए हम बिना देरी किए देख लेते हैं। हमारा जो टॉपिक है मित्रों है पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, यानी हमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस बनाना है। अब इसका जो स्ट्रक्चर है मित्रों, सिंपल, निगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव निगेटिव, डबल इंटरोगेटिव और डबल इंटरोगेटिव निगेटिव, यानी हम क्या करेंगे 6 तरीके से भी देखेंगे और एक एक तरीके से भी देखेंगे। तो पहले चलिए हम इसके स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। पहले हम लिखेंगे मित्रों सब्जेक्ट, उसके बाद इज लिखेंगे या एम लिखेंगे या फिर आर, जो कि आप लोगों को बता ही दिया गया था कि जो इज है, इज का प्रयोग हम करेंगे एक वचनकर्ता के साथ। इज का प्रयोग हम किसके साथ करेंगे मित्रों? एक वचन, यानी सिंगुलर के साथ करेंगे। किसके साथ करेंगे मित्रों? सिंगुलर। उसके बाद जो एम है, एम का प्रयोग मित्रों हम करेंगे आई के साथ। किसके साथ करेंगे? आई के साथ। और जो आर है, आर का प्रयोग हम करेंगे बहुवचनकर्ता के साथ। किसके साथ करेंगे मित्रों? बहुवचनकर्ता। बहुवचनकर्ता का मतलब होता है मित्रों प्लूरल। ठीक है, क्या हो जाता है? प्लूरल। ठीक, इस तरीके से हमारा हो जाता है इज एम आर। ठीक, क्लियर। अब क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस इज एंड आर प्लस बीइंग, यानी हमें जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है उसकी सहायक क्रिया इज एम आर होती है, लेकिन जब हम उसका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसकी एक सहायक क्रिया और बढ़ जाती है, उसका नाम है बीइंग। उसके बाद V3, उसके बाद ऑब्जेक्ट के पहले बाई, उसके बाद ईडीसी। V3 का मतलब होता है वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो पैसिव वॉइस में मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म ही प्रयोग होता है। अब दूसरा है मित्रों सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट, यानी निगेटिव सेंटेंस में नॉट का प्रयोग किया जाएगा। उसके बाद बीइंग, V3, बाई, ऑब्जेक्ट, ईडीसी, सब पुराना ही है। अगला है इज एम आर, यानी अगर इंट्रोगेटिव आ जाएगा तो पहले हम सहायक क्रिया लिखेंगे तीनों में से एक, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद बीइंग लिखेंगे, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई, उसके बाद ऑब्जेक्ट और ईटीसी, उसके बाद अंत में हम लगा देंगे मित्रों क्वेश्चन मार्क। अगला है मित्रों इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, यानी सब्जेक्ट के बाद हम नॉट लगाएंगे, उसके बाद बीइंग, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई, फिर ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद ईटीसी, और अंत में क्या लगा देंगे मित्रों हम क्वेश्चन मार्क। ये बात ध्यान रहे मित्रों। अगला है मित्रों क्यू डब्ल्यू। क्यू डब्ल्यू का मतलब होता है मित्रों क्वेश्चन वर्ड, जैसे कब, क्यों, कहां, कैसे की अंग्रेजी, यानी जो आए उसी हिसाब से हम लिखते हैं। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद बीइंग, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट के पहले बाई, फिर ऑब्जेक्ट और ईटीसी, और अंत में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। अगला है मित्रों क्वेश्चन वर्ड इज एम आर में से तीनों में से एक, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद बीइंग लिख देंगे, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट के पहले बाई, फिर ईडीसी। इसी हिसाब से हमारा मित्र स्ट्रक्चर है। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए मित्रों हम देख लेते हैं इस एग्जांपल को, यानी इसका एग्जांपल है वो किस प्रकार से होता है। तो हमारा पहला एग्जांपल है मित्रों दे आर रीडिंग द बुक, यानी जो एक्टिव वॉइस है वो क्या है? दे आर रीडिंग द बुक, यानी वे किताब पढ़ रहे हैं। तो मित्रों ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब, ये वर्ब, ये ऑब्जेक्ट। तो आप लोगों को पता ही है कि एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाता है, और एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन जाता है। नियम आप लोगों को बता ही दिया गया, अगर ना देखे हो तो आप लोग क्या करिए प्लेलिस्ट में जाइए और पहली वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद आप लोगों को ज्यादा बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। तो क्या है मित्रों, अब द बुक को हम सब्जेक्ट बना लेंगे तो हो जाएगा मित्रों द बुक। क्या हो जाएगा मित्रों? द बुक। इतना क्लियर हुआ। अब यानी सब्जेक्ट के स्थान पर हो गया, उसके बाद चाहे इजी लिखेंगे, चाहे एम लिखेंगे, चाहे आर लिखेंगे। तो द बुक जो है वो एक वचन है, एक वचन के साथ हम क्या लगा देंगे? ईज। तो हो गया मित्रों ईज, यानी यहां तक हमारा क्लियर। उसके बाद हम लगा देंगे बीइंग, तो क्या लगा दिया मित्रों? बीइंग। क्या लगा दिया? बीइंग, यानी यहां तक हमारा क्लियर हुआ। अब हमें लिखना है V3। V3 का मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म। वर्ब क्या है? रीड, रीडिंग है, तो रीडिंग का थर्ड फॉर्म हो जाता है मित्रों रीड, तो हम लिख लेंगे रीड, READ। यहां तक क्लियर। अब ऑब्जेक्ट के पहले हम लिखेंगे बाई, तो मैं क्या लिख लिया मित्रों? बाई। आशा करता हूं यहां तक समझ में आया होगा।
अब ऑब्जेक्ट कैसे लिखेंगे, तो एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है वही पैसिव वॉइस में क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट बन जाता है। क्या बन जाता है मित्रों, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ क्या हो जाएगा, दे का ऑब्जेक्ट देम हो जाएगा, दे का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, देम। अब आप लोगों को यदि ना पता हो कि दे का देम, यू का यू, आई का मी, वी का अस, तो आप लोग जाइए और दूसरी वीडियो को देखिए, यानी जिसमें बताया गया है पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसमें आप लोगों को डिटेल में एकदम बता दिया गया है किसका क्या सब्जेक्ट होता है, किसका क्या ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है मित्रों, क्या हो गया, द बुक इज बीइंग रीड बाय देम, और कुछ नहीं बचा तो हम लगा देंगे यहाँ फुल स्टॉप। ये हमारा हो गया एक्टिव से पैसिव बनाना। अगला देखिए क्या है, ही इज टीचिंग मी, ही इज टीचिंग मी, यानी वह मुझे पढ़ा रहे हैं, वह मुझे पढ़ा रहे हैं। अब यह हो गया हमारा सब्जेक्ट, यह हो गया हेल्पिंग वर्ब, यह हो गया वर्ब, यह हो गया ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट बन जाएगा सब्जेक्ट, तो मी का सब्जेक्ट मित्र हो जाता है आई, मी का सब्जेक्ट क्या हो जाता है, आई, और आई के साथ हम प्रयोग करेंगे एम का, तो हो जाएगा आई एम, हो गया आई एम। उसके बाद यहां तक क्लियर, अब लगाएंगे बीइंग, तो लगा दिया मित्रों बीइंग, क्या लगा दिया मित्रों, बीइंग, हो गया आई एम बीइंग। ठीक, अब उसके बाद V3, टीचिंग का थर्ड फॉर्म होता है मित्रों टाट, TAUGHT, हो गया टाट। क्या हो गया, आई एम बीइंग टॉट, ऑब्जेक्ट के पहले हम लिख देंगे मित्रों बाई, क्या लिख देंगे, बाई, और ही का जो ऑब्जेक्ट, ही एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है तो वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन जाएगा, तो ही का जो ऑब्जेक्ट होता है वो हो जाता है मित्रों हिम, क्या हो जाता है, हिम। तो यहाँ लिख देंगे हम फुल स्टॉप। ये हमारा एक्टिव से पैसिव कितनी आसानी तरीके से बन गया। चलिए अब अगला देख लेते हैं, क्या है मित्रों, है राम इज कॉलिंग मी, राम इज कॉलिंग मी, या फिर हम यहाँ ये लगा सकते हैं, अभी हम थर्ड फॉर्म उसके बारे में बात कर लेते हैं, यानी आर का प्रयोग कहाँ होगा, तो हो जाएगा राम इज कॉलिंग, राम इज कॉलिंग यू, राम इज कॉलिंग यू, फुल स्टॉप। अब देखेंगे इसका किस प्रकार से बनेगा, तो क्या हो गया इसका पैसिव वॉइस मित्रों, ध्यान से देखिएगा। अब ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया हेल्पिंग वर्ब, ये हो गया वर्ब, ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट बन जाएगा मित्रों सब्जेक्ट, हो जाएगा यू, यू का जो सब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट होता है, वही यू ही रहता है। अब यू बहुवचन है तो हम लगा देंगे मित्रों आर, तो हो जाएगा यू आर, यू आर। उसके बाद लगा देंगे बीइंग, क्या लगा देंगे मित्रों, बीइंग, हो गया बीइंग, हो गया यू आर बीइंग। कॉलिंग का थर्ड फॉर्म हो जाएगा मित्रों कॉल्ड, कॉलिंग का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा मित्रों, कॉल्ड, हो गया यू आर बीइंग कॉल्ड। ऑब्जेक्ट के पहले मित्रों हम लगा देंगे बाई, इतना क्लियर हुआ होगा। अब राम नाम है, भगवान है लेकिन ये नाम है, तो नाम कोई चेंजिंग नहीं होता है, जैसे राम है तो राम लिख देंगे, श्याम है तो श्याम लिख देंगे, मोहन है तो मोहन लिख देंगे, मुकेश है तो मुकेश लिखेंगे, यानी जो नाम होता है उसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है, यानी जो प्रोनाउन होते हैं उनमें चेंजिंग होता है, नाउन में चेंजिंग नहीं होता है। तो बाई, उसके बाद हम लिख देंगे राम, उसके बाद लगा देंगे हम फुल स्टॉप। तो इसी तरीके से हमारा जो उदाहरण है, जो एग्जाम्पल है, अब हम आगे बात करेंगे, यानी वाक्य को सिक्स तरीके से किस प्रकार से बनाया जाता है। उससे पहले, आगे बढ़ने से पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए मित्रों, अब हम देख लेते हैं कि एक वाक्य को सिक्स तरीके से किस प्रकार से बनाया जाता है। क्या है मित्रों, हमारा जो सेंटेंस है एग्जाम में सिक्स तरीके से भी आ सकता है, ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। क्या है मित्रों, दे आर स्पीकिंग इंग्लिश, ये हमारा सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब, ये वर्ब, ये हो गया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को बना लेंगे हम, सब्जेक्ट हो जाएगा इंग्लिश, हो गया इंग्लिश, इंग्लिश। अब इंग्लिश एक वचन है लेकिन यहाँ आर है बहुवचन, तो इससे हमें मतलब नहीं है ये एक वचन है या बहुवचन है, उससे मतलब है। इंग्लिश एक वचन है तो लगा लेंगे हम मित्रों इज। उसके बाद हमारी अगली सहायक क्रिया क्या हो जाती है, बीइंग, जो कि आप लोगों को मैं पहले बता दिया हूं, हो गया इंग्लिश इज बीइंग। स्पीकिंग का थर्ड फॉर्म हो जाता है मित्रों स्पोकन, स्पीकिंग का थर्ड फॉर्म क्या हो जाता है, स्पोकन, हो गया इंग्लिश इज बीइंग स्पोकन। ऑब्जेक्ट के पहले हम लगा देंगे मित्रों बाई, और दे का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा मित्रों देम, दे का ऑब्जेक्ट हो गया देम, फुल स्टॉप। इसी प्रकार से हमारा बनेगा। अगला है मित्रों दे आर नॉट स्पीकिंग इंग्लिश, यानी ये निगेटिव हो गया। हमारा पहला सिंपल है अफर्मेटिव, उसके बाद निगेटिव, उसके बाद इंट्रोगेटिव, उसी प्रकार से हम आगे चलते जाएंगे। तो क्या है, दे आर नॉट स्पीकिंग इंग्लिश, तो हम लिखेंगे पहले सब्जेक्ट। स्ट्रक्चर आप लोगों को बता दिया गया है कि स्ट्रक्चर इसी प्रकार से होता है उसका, हो गया इंग्लिश, हो गया इंग्लिश, इंग्लिश। सहायक क्रिया हमारा है इज। अब इस सहायक क्रिया के बाद इसमें नॉट है तो उसमें भी क्या लगा देंगे मित्रों नॉट, हो गया इंग्लिश इज नॉट। एक सहायक क्रिया हमारी दूसरी क्या है बीइंग, तो हम लगा देंगे मित्रों बीइंग,
हो गया इंग्लिश इज नॉट बीइंग, स्पीकिंग का थर्ड फॉर्म हो जाएगा मित्रों स्पोकन, क्या हो जाएगा स्पोकन। ऑब्जेक्ट के पहले हम लगा देंगे मित्रों बाय, उसके बाद दे का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा मित्रों देम, दे का ऑब्जेक्ट हो जाएगा मित्रों देम, उसके बाद हम लगा देंगे फुल स्टॉप। इसी तरीके से हमारा दो वाक्य कंप्लीट हुआ। अब तीसरा क्या है मित्रों, आर दे स्पीकिंग इंग्लिश, आर दे स्पीकिंग इंग्लिश, उसके बाद क्वेश्चन मार्क है, यानी इसमें हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत है तो एक्टिव में तो पैसिव में भी होगा। तो इंग्लिश एक वचन है इसलिए हम लगा देंगे हम मित्रों ईच, उसके बाद इंग्लिश हो गया ईच इंग्लिश, इतना क्लियर। दूसरी हमारी जो सहायक क्रिया है वो है बीइंग, तो हम लगा देंगे बीइंग, हो गया इज इंग्लिश बीइंग। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, स्पीकिंग का थर्ड फॉर्म हो जाएगा मित्रों स्पोकन, स्पीकिंग का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा स्पोकन, हो गया इज इंग्लिश बीइंग स्पोकन। ऑब्जेक्ट के पहले हम लगा देंगे मित्रों बाई, उसके बाद दे का क्या हो जाएगा मित्रों देम, दे का क्या हो जाएगा देम, और इसमें क्वेश्चन मार्क तो इसमें भी क्वेश्चन मार्क। तो अब बाकी के हम ये तीन हुआ, तीन के बारे में बात करेंगे, उससे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए मित्रों अब हम बाकी के तीन को जो यानी बाकी का तीन बचा हुआ है उसे देख लेते हैं। क्या है मित्रों, वाई आर दे नॉट स्पीकिंग, सॉरी आर दे नॉट स्पीकिंग इंग्लिश, आर दे नॉट स्पीकिंग इंग्लिश। अब इसमें हेल्पिंग वर्ड से शुरुआत है तो इसमें भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा मित्रों इज, हो गया इज, उसके बाद हो जाएगा इंग्लिश, क्या हो जाएगा मित्रों इंग्लिश। अब इसमें नॉट तो इसमें भी हो जाएगा नॉट, हो गया इज इंग्लिश नॉट। अगली हमारी जो सहायक क्रिया है वो है बीइंग, क्या है मित्रों बीइंग। अब स्पीक का थर्ड फॉर्म हो जाएगा स्पोकन, क्या हो जाएगा मित्रों स्पोकन। ऑब्जेक्ट के पहले हम लिख देंगे बाय, उसके बाद दे का ऑब्जेक्ट हो जाएगा मित्रों दे, दे का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा देम, और इसमें क्वेश्चन मार्क तो इसमें भी क्या हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। अगला है मित्रों वाई आर दे स्पीकिंग इंग्लिश, यानी वे अंग्रेजी क्यों बोल रहे हैं। तो इसमें वाई है तो इसमें भी वाई रहेगा। एक नियम आप लोगों को पहले ही बता देगा, फिर भी बता दे रहा हूं कि एक्टिव वॉइस में जो प्रश्नवाचक शब्द रहेगा, जो इंट्रोगेटिव वर्ड रहेंगे वही हम पैसिव वॉइस में लिखेंगे, जो क्वेश्चन वर्ड रहेंगे उसे हम पैसिव वॉइस में लिखेंगे। इसमें वाई है तो इसमें भी हम लिख लेंगे वाई। सहायक क्रिया हम लगा लेंगे इज, क्या लगा देंगे इज, इज क्यों लगा लें क्योंकि जो हमारा इंग्लिश है भैया वो क्या है एक वचन है, क्या है मित्रों एक वचन, हो गया इंग्लिश, ठीक हो गया वाई इज इंग्लिश। उसके बाद एक सहायक क्रिया हमारी क्या बची बीइंग, तो हम लिख लेंगे बीइंग। स्पीकिंग का थर्ड फॉर्म हो जाएगा मित्रों स्पोकन, हो गया स्पोकन। ऑब्जेक्ट के पहले हम लिख लेंगे बाई। आप लोगों को पता है कि एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन जाता है, तो दे का ऑब्जेक्ट हो जाएगा मित्रों देम, दे का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा देम, और इसमें क्वेश्चन मार्क तो इसमें भी क्या हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। अब हम अगला देख लेते हैं। अगला क्या है मित्रों ध्यान से समझिएगा, अगला है वाई आर दे नॉट स्पीकिंग इंग्लिश। इसमें भी वाई आया तो इसमें भी हम लिख लेंगे मित्रों वाई। सहायक क्रिया लिख लेंगे इज, इज क्यों लिखेंगे क्योंकि जो हमारा इंग्लिश है भैया वो क्या है एक वचन है, क्या है एक वचन। अब इसमें सब्जेक्ट के बाद नॉट है तो इसमें भी हम क्या लिख लेंगे नॉट, हो गया वाई इज इंग्लिश नॉट, इतना क्लियर। अब एक सहायक क्रिया हमारा क्या बचा बीइंग, तो हम लिख लेंगे बीइंग, हो गया वाई इज इंग्लिश नॉट बीइंग। स्पीकिंग का थर्ड फॉर्म हो जाएगा मित्रों स्पोकन। ऑब्जेक्ट के पहले हम लिख लेंगे बाई, इतना क्लियर हुआ होगा। अब एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है पैसिव वॉइस में क्या बन जाता है ऑब्जेक्ट, तो हो जाएगा दे का मित्रों देम। अब इसमें क्वेश्चन मार्क तो इसमें भी क्या हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो इसी प्रकार से जो है मित्रों हमारा यानी पैसिव वॉइस किसका बन जाता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का। तो आशा करता हूं मित्रों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने मित्रों के पास शेयर करिए। जय हिंद, वंदे मातरम।